गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कुछ केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल के बारे में पढ़ा था, तो आज आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा पूरा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने केमिकल एग्जांपल्स के बारे में पढ़ा था। केमिकल एग्जांपल्स के अंदर पहला एग्जांपल हमने लिया था मैग्नीशियम रिबन का, ठीक है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो पहले उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो क्या था पूरे का पूरा प्रैक्टिकल हमारा? तो हमारा प्रैक्टिकल कुछ ऐसा था कि अगर जो मैग्नीशियम रिबन को बर्नर की ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के ऊपर इन प्रेजेंस ऑफ एयर बर्न करेंगे, तो जो हमारी मैग्नीशियम रिबन है वहां पर हमको ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिलेगा? तो एक ऑब्जर्वेशन क्या था कि हमारी मैग्नीशियम रिबन जो है ब्राइट व्हाइट लाइट से यानी कि डेजलिंग व्हाइट लाइट से क्या होती है, बर्न होती है, ठीक है। एंड वो क्या करता है, व्हाइट कलर का एक पाउडर लीव करती है, ठीक है, व्हाइट कलर का पाउडर आपको देती है, जिसको हमने क्या बोला था, ऐश बोला था, ठीक है। और वो व्हाइट कलर का पाउडर जो था उस कंपाउंड का नाम क्या बोला था हमने? उसका नाम कुछ ऐसा बोला था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो आज हम दूसरा एग्जांपल देखने वाला है। तो दूसरा एग्जांपल कुछ ऐसा है बेटा, रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स विथ एसिड। अभी तो पहले समझ लेते हैं कि ग्रेन्यूल्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ग्रेन्यूल्स का मतलब क्या करेंगे। तो ग्रेन्यूल्स का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे दाने, ठीक है। ग्रेन्यूल्स का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे दाने, ठीक है। ग्रेन्यूल्स का मतलब हम क्या करेंगे बेटा, जो छोटे छोटे दाने होते हैं इसका मतलब हम क्या करेंगे, ग्रेन्यूल्स करेंगे। अब बात करते हैं इस टॉपिक के अंदर हम सीखेंगे क्या। तो हमारे पास ये जिंक मेटल जो है, उस जिंक मेटल के रिएक्शन हम किसके साथ करने वाले हैं, एसिड के साथ, ठीक है। अगेन मेरे पास है जो जिंक का मेटल है बेटा, उस जिंक मेटल का रिएक्शन किसके साथ किया जाएगा, एसिड के साथ, ठीक है। अभी एक्चुअल में जिंक जो है बेटा बहुत बड़ा बड़ा, मतलब उसकी जिंक जो है बहुत मेटल होती है, लाइक आयरन, आयरन के जैसे रोड होते हैं, मतलब स्टोन हो, मतलब मान लो ना बड़े बड़े जो स्टोन होते हैं, वैसे ही आपको जिंक मेटल पाया जाता है। बट आपको ऐसा बड़ा बड़ा वाला जिंक नहीं लेना है। आपको क्या करना है, जिंक को थोड़े थोड़े छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर इसको डिवाइड कर देना, ठीक है। तो इसको बोला जाता है जिंक ग्रेन्यूल्स। ग्रेन जो होता है, ग्रेन्यूल्स का मतलब साइज लाइक ग्रेन। ग्रेन का मतलब क्या होता है बेटा, हमारा जो अनाज होता है, लाइक गेहूं के पीस है बेटा, ठीक है। तो वैसे आपको जिंक का छोटे छोटे पीस ग्रेन्यूल्स यानी कि ग्रेन के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। जिंक के छोटे छोटे दाने आपको बना देने, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जिंक के जो छोटे छोटे दाने थे उसकी रिएक्शन आपको करवानी है एसिड के साथ, ठीक है। अभी हम इसके बारे में आगे देखते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास जो जिंक होता है वो दिखता कैसा है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक पिक्चर दिखाया है, इसके अंदर मैंने आपको जिंक के ग्रेन्यूल्स दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हो जिंक के मैंने छोटे छोटे टेबलेट्स फॉर्म के अंदर क्या कर दिया, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में डाल दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि एसिड के साथ रिएक्शन करवानी, तो एसिड कौन कौन से हम ले सकते हैं। तो जो सबसे फेमस वाला एसिड है एक है HCl और दूसरा होता है H2SO4। इन दोनों में से हम कोई एक यूज करेंगे, ठीक है। इसके सिवाय के भी आप एसिड यूज कर सकते हो, लेकिन मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल एसिड कौन कौन से होते हैं, एक होता है HCl और दूसरा होता है H2SO4। इन दोनों एसिड में से कोई भी एसिड आप यूज कर सकते हो, ठीक है। HCl का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड H2SO4 का नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। H2SO4 का नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, और HCl का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक एसिड आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, चाहे तो आप HCl लो या तो फिर H2SO4 लो, बट दोनों के दोनों एक साथ आपको लेने नहीं। तो अभी यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि ये रिएक्शन कैसे की जाती। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको करना है कि भाई एक लेबोरेटरी के अंदर जो स्टैंड आता है वो स्टैंड लेना है। फिर स्टैंड के अंदर आपको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब को अटैच करना है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब कैसे आती है वो आपको सबको पता ही है बेटा, आपने लेबोरेटरी के अंदर देखा ही होगा, ठीक है। ग्लास की आती है, यू शेप की एक होती है, ठीक है, सिलेंडर टाइप की होती है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। तो पहले स्टैंड लगे, स्टैंड के ऊपर हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब अटैच करेंगे। उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें रिएक्शन करवानी है एसिड के साथ, तो थोड़ा सा क्या करेंगे, एसिड ऐड करेंगे, लाइक 10 ml 20 ml वट एवर आप जो भी लेना चाहो, ठीक है। मतलब आधी टेस्ट ट्यूब जितना हम क्या करेंगे, एसिड भर देंगे। फिर इस एसिड के अंदर हम जिंक के ग्रेन्यूल्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक का पहले हम प्रोसेस देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्टैंड लेंगे, एक स्टैंड के साथ हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब अटैच करेंगे। अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर सबसे पहले क्या डाला जाएगा, एसिड के साथ रिएक्शन करनी है ना बेटा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसिड ऐड करेंगे। वो एसिड कौन सा होगा, या तो आप डाइल्यूट HCl लो या तो आप डाइल्यूट H2SO4 लो। अभी यहाँ पर एक बात आती है, डाइल्यूट क्या होता है, तो पहले डाइल्यूट का मीनिंग समझ लेते हैं। अभी एसिड दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंसंट्रेटेड और दूसरा होता है डाइल्यूट। तो पहले मैं डाइल्यूट समझा देता हूँ क्या होता है। तो एसिड बनाया कैसे जाता है,
एसिड के अंदर वाटर को ऐड करके आपको जो मार्केट के अंदर एसिड से अवेलेबल हो तो उसको आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो एसिड हमें कैसे प्रोवाइड किया जाता है? एसिड के अंदर वाटर ऐड करके। अभी डिपेंड करता है कि वाटर के ऊपर कितना है, मतलब आपके पास जो एसिड है इसके अंदर वाटर का कितना अमाउंट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जो दिया गया है वो कंसनट्रेटेड है कि डाइल्यूट है। तो अभी देख लेते हैं कि पहले डाइल्यूट के बारे में। तो डाइल्यूट के अंदर वाटर का जो अमाउंट होता है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है। एंड एसिड का जो अमाउंट होता है वो क्या होता है? कम होता है। कहने का मतलब है कि हमारे पास वाटर का अमाउंट एसिड के अमाउंट के मुकाबले क्या होगा? ज़्यादा होगा। लाइक मान लो कि मैं डाइल्यूट बनाना चाहूँ तो 100 ml, तो इस 100 ml के अंदर 90 ml मेरा क्या है? वाटर है, एंड 10 ml मेरा क्या होगा? एसिड होगा। तो इस कंडीशन में जो एसिड आपके पास होगा इसको हम बोलेंगे डाइल्यूट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एसिड के मुकाबले पानी क्या है? ज़्यादा है। ठीक है। और कंसंट्रेटेड क्या होता है? इसका उल्टा। कंसंट्रेटेड क्या होता है बेटा? कंसंट्रेटेड के अंदर मान लो कि मुझे 100 ml बनाना है तो मैं क्या करूँगा? वाटर का अमाउंट क्या होगा? मान लो कि 10 ml, तो हमारा एसिड जो है उसका अमाउंट कितना हो जाएगा? 90 ml। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एसिड का अमाउंट ज़्यादा है। तो अगर एसिड का अमाउंट ज़्यादा है तो इसको हम बोलेंगे कंसंट्रेटेड, और वाटर का अमाउंट ज़्यादा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? डाइल्यूटेड। ठीक है। हम बेटा जो फ्लोर क्लीन करने के लिए यूज़ करते हो कौन सा होता है? डाइल्यूट होता है। ठीक है। क्योंकि अगर आपके हाथ के ऊपर लग जाता है तो भी मतलब इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। ठीक है। बाकी कंसंट्रेटेड बेटा अगर आपके हाथ के ऊपर पड़ेगा तो पूरी की पूरी स्किन जलने का चांसेस होते हैं। ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो अब आई होप कि बेटा दोनों के दोनों कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है। तो अभी आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि जिंक ग्रेन्यूल्स जो थे वो कैसे होते हैं। मैंने आपको बता दिया। प्रैक्टिकल के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? वापस रिपीट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक स्टैंड लेंगे। स्टैंड के साथ क्या करेंगे? टेस्ट ट्यूब अटैच करेंगे। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या ऐड करेंगे? डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 दोनों में से कोई एक ही चूज करना है। ठीक है। मान लो कि पहले मैं HCl चूज कर लेता हूँ, तो अभी इसके अंदर ये जो पड़ा है वो मेरे पास क्या होगा? ये वाला जो भी कंपाउंड हो क्या होगा बेटा? HCl होगा, क्योंकि मैंने H2SO4 नहीं लेना है अभी। तो मैं क्या करता हूँ? HCl ले लेता हूँ। दोनों साथ में नहीं लेना बेटा, कोई भी एक ही लेना है, या तो HCl हो या तो H2SO4। तो अभी रिएक्शन के लिए मैं क्या चूज कर रहा हूँ? HCl चूज कर लेता हूँ। ठीक है। फिर मुझे क्या करना है? इस एसिड की रिएक्शन करवानी है जिंक ग्रेन्यूल्स के साथ। तो सिंपल सी बात है, इस जिंक ग्रेन्यूल्स को मुझे ऐड करने पड़ेंगे। तो अभी हम इस जिंक ग्रेन्यूल्स को क्या करते हैं? इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पर से आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा। जैसे ही आप बेटा जिंक ग्रेन्यूल्स एसिड के अंदर ऐड करोगे, तुरंत ही आपको यहाँ से कुछ ऑब्जर्वेशन दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो बेटा कि यहाँ पर आपको क्या होता है? कुछ बबल्स निकलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही जिंक अंदर एसिड के अंदर ऐड होता है तो तुरंत ही बेटा वहां से क्या होता है? जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो बेटा, यहाँ पर कुछ बबल्स क्या हो रहे हैं? इवोल्व हो रहे हैं। तो वो जो गैस होता है कौन सा होता है? हाइड्रोजन गैस होता है। क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन गैस होता है। तो एक बात आपको पता चल गई कि अगर यदि मैं जिंक की रिएक्शन एसिड के साथ करवाऊंगा बेटा, तो वहां से मुझे जो मिलेगा वो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता हुआ दिखेगा और एक दूसरा कंपाउंड बनेगा। और दूसरा कंपाउंड क्या बनेगा वो बाद में देखते हैं। बट मेरा ऑब्जर्वेशन क्या है? What happen when we add zinc granules into acid? When zinc granules is added to acid, हाइड्रोजन गैस was evolve। आपको अगर ये पूछा जाएगा कि भाई जिंक ग्रेन्यूल्स को एसिड के अंदर ऐड करोगे तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा? what do you observe? तो we will observe that hydrogen gas was evolve when zinc react with acid, whatever acid। ठीक है। HCl हो या H2SO4 कोई भी एसिड हो बेटा, जिंक जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वहां से हाइड्रोजन गैस क्या होता है? इवॉल्व होता है। ठीक है। तो अभी वापस इसको देख लेते हैं। जैसे ही जिंक हमने ऐड किया बेटा, देखो जैसे हम यहाँ से जिंक को ऐड कर रहे हैं, तो जैसे ही जिंक ऐड हो जाएगा तुरंत ही वहां से क्या होगा बेटा? हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलना स्टार्ट हो जाएगा। वो ऐसे क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो जिंक मेटल और एसिड दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं और तुरंत ही क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये गैसेस फॉर्म में होते हैं तो सिंपल सी बात है, गैस सारे के सारे कहाँ पर होते हैं? बाहर निकल जाते हैं। तो अब ये यहाँ से बाहर निकलना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। जब तक ये वाटर लिक्विड के अंदर है बेटा तब तक आपको बबल्स दिखेगा। जैसे ही ये लिक्विड के बाहर आ जाएगा बबल्स दिखना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर पानी के बाहर आपको एयर दिखती नहीं। पानी के अंदर जैसे ही बेटा एयर ब्लो करोगे तो क्या होगा? बबल्स बनेंगे। जैसे ही बाहर निकल जाएगा बबल्स बनना बंद हो जाएगी। तो अभी यहाँ पर ए वाले पोर्शन के अंदर भी मेरे पास हाइड्रोजन गैस है तो सही, लेकिन दिखेगा नहीं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ? इसको एक डिलीवरी ट्यूब के थ्रू क्या करता हूँ? सॉफ्ट वाटर में से क्या करता हूँ? पास करता हूँ। अभी मैं आपको बताता हूँ कि सॉफ्ट वाटर क्यों लेते हैं।
तो सॉफ्ट वाटर लेने का रीजन है बेटा, बचपन के अंदर आपने देखा होगा कि आप क्या करते थे बेटा, एक आप ऐसे राउंड वाला लेते थे और उसको सॉफ्ट वाटर के अंदर डुबो के उसके अंदर एयर ब्लो करते थे, तो क्या था बेटा, इसके आसपास में से बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते। तो मेरे कहने का मतलब है, जब भी सॉफ्ट वाटर के अंदर एयर ब्लो की जाती है या तो कोई भी गैस ब्लो होता है, तो क्या होता है कि उसमें से बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अभी आप मान लो कि जो ब्लो कर रहे हो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। आप जो ब्लो कर रहे हो बेटा बाय योर माउथ, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब आप बेटा रेंडमली एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हो, लेकिन क्या आपको दिखता है, नहीं। बट जब वही कार्बन डाइऑक्साइड सॉफ्ट वाटर में से पास करोगे तो क्या होगा, उस कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स बनेंगे बेटा। तो सेम टू सेम यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो निकलेगा वो मेरे को दिखेगा नहीं, लेकिन अगर उसको मुझे देखना है तो मैं क्या करूंगा, उसको सॉफ्ट वाटर में से पास करूंगा। तो सॉफ्ट वाटर में से जैसे ही वो पास होगा तो तुरंत क्या होगा, बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते, तो जैसे ही यहाँ पर से गैस जो बन रहा था बेटा, उस गैस को मैं डिलीवरी ट्यूब के थ्रू कहाँ पर लेके आता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देख रहा हूँ सॉफ्ट वाटर के अंदर मैं लेके आता हूँ, तो तुरंत ही वहां से क्या होता है बेटा, बबल्स बनना स्टार्ट हो जाए, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा बेटा। अभी क्या गारंटी है कि ये बबल्स हाइड्रोजन के ही है, तो आप उसके पास ऐसे कैंडल लेके आओगे, बर्निंग कैंडल, तो ये इसके साथ जैसे ही टच होगा बेटा, जैसे ही बबल इसके साथ टच होगा तो वो पॉपिंग साउंड करेगा, ठीक है। अभी पॉपिंग साउंड क्या होता है, पट 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 ऐसे आवाज आएगा। जैसे ही इसके साथ क्या होगा, टच होगा, तो तुरंत वो क्या करेगा, पॉपिंग साउंड करेगा। तो हाइड्रोजन गैस वेरीफाई कैसे करेगा बेटा, अगर यहाँ से हाइड्रोजन गैस ही निकल रहा है, उसको मुझे वेरीफाई करना है, तो वो ये मान लो कि बबल्स जिसके बन रहे बेटा वो हाइड्रोजन गैस के ही है, तो उसको मैं कैसे वेरीफाई करूंगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, एक बर्निंग कैंडल इसके पास में ले जानी। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो बेटा कि एक बर्निंग कैंडल आएगी बेटा, वो बर्निंग कैंडल आपको क्या करनी, बबल्स के पास लेके जानी। जैसे ही बबल्स इसके साथ टकराएंगे फ्लेम के साथ, तो वो क्या करेगी, पॉपिंग साउंड करेगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन गैस जब बर्न होता है तो क्या करता है, पॉपिंग साउंड क्रिएट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरे का पूरा एक्सपेरिमेंट दोबारा देख लेते हैं। पूरे का पूरा एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है बेटा, सबसे पहले हम एक स्टैंड लेंगे, स्टैंड के साथ एक टेस्ट ट्यूब अटैच करेंगे, देन आफ्टर इसके अंदर हम एसिड ऐड करेंगे। एसिड ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स ऐड करेंगे। जैसे ही जिंक ग्रेन्यूल्स हम ऐड करेंगे बेटा, एसिड और जिंक एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके तुरंत क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस बनाना स्टार्ट कर देगा। और हाइड्रोजन गैस क्या होगा, गैस होने की वजह से तो क्या होता है, ऊपर की ओर निकलना स्टार्ट हो जाता है। अब ये हाइड्रोजन गैस के बेटा मुझे इसको वेरीफाई करना है, तो उसको मैं वेरीफाई कैसे करूंगा, एक डिलीवरी ट्यूब लूंगा और इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू मैं क्या करूंगा, ये जो गैस था उसको क्या करेगा, सॉफ्ट वाटर में से पास करेंगे। तो जैसे ही ये गैस यहाँ से सॉफ्ट वाटर में से पास हो गए बेटा, तुरंत क्या होगा, इसके बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तुरंत क्या होगा, इसके बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, ये बबल्स बनना स्टार्ट हो गए। इस बबल्स जो होते हैं किसके होते हैं, हाइड्रोजन के होते हैं। कैसे पता चलेगा, जैसे ही आप कैंडल ले जाओगे तो इसके साथ टकराएंगे फ्लेम के साथ, तो तुरंत क्या करेगा, पॉपिंग साउंड करेंगे। अगर यदि ये गैस पॉपिंग साउंड कर रहा है तो ऑलवेज वो गैस कौन सा होता है, हाइड्रोजन गैस ही होता है, याद रखना बेटा। ऐसा कौन सा गैस है जो बर्निंग होने के टाइम पे पॉपिंग साउंड करता है, तो ऑलवेज वो बर्निंग पॉपिंग साउंड करने वाला गैस क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन गैस ही होगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पर आपका बेटा प्रैक्टिकल जो था वो खत्म होता है। इसको अगर हमको लिखना है एग्जाम के अंदर तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। हम क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे या तो फिर क्या लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, किसके अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर। देन आफ्टर हम क्या करेंगे, बाय एडिंग जिंक मेटल्स पीसीस इन टू टेस्ट ट्यूब, ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस वाज इवॉल्व, ठीक है। हमारा ऑब्जर्वेशन क्या होगा, यहां से आपका ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होगा, द हाइड्रोजन गैस वाज इवॉल्व। इतना छोटा सा ये एक मार्क के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। बाय एडिंग जिंक मेटल इन एसिड व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यू ऑब्जर्व दैट हाइड्रोजन गैस वाज इवॉल्व, ठीक। जिंक मेटल रिएक्ट विथ, जिंक मेटल किसके साथ रिएक्ट करेगा, HCl। अभी हमने HCl लिया ना बेटा, HCl इट फॉर्म्स हाइड्रोजन गैस। तो इसका मुझे केमिकल रिएक्शन लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, तो यहां पर आपको दिखाया गया है केमिकल रिएक्शन आप कैसे लिखोगे, तो HCl प्लस जिंक गिव्स ZnCl2 प्लस H2। अब ये कैसे बना मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दो बेटा, हमने क्या लिया था, HCl लिया था, उसके रिएक्शन किसके साथ की थी, जिंक के साथ की थी। अब यहाँ पर देखो बेटा, जिंक के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव। H के ऊपर भी चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। क्लोरीन के ऊपर होता है नेगेटिव। तो इस तरफ का पॉजिटिव इस तरफ के नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा और बनाएगा क्या,
ZnCl2 और बचा कौन, ये दोनों तो इन दोनों का तो सेट हो गया ना बेटा, अब बचा कौन, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर वो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो अभी ए वाला इक्वेशन और ए वाला इक्वेशन कैसे बना समझ में आया, इसको यहाँ पर बैलेंस किया गया और कुछ नया है नहीं, ठीक है बेटा। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो कहने का जो मतलब था केमिकल रिएक्शन कैसे बना समझ में आया। अगर दी सेम रिएक्शन जो है मैं H2SO4 के साथ करना चाहूँ तो कैसे होगा, तो अगर यदि मैं H2SO4 लूंगा तो H2SO4 रिएक्ट विथ जिंक, तो सेम टू सेम H के ऊपर होगा प्लस, ये SO4 के ऊपर होगा माइनस और Zn के ऊपर वापस क्या होगा प्लस। तो इस तरफ का प्लस इस तरफ के नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो बनाएगा क्या ZnSO4 और बचेगा क्या सिर्फ H2। गैस होने की वजह से वो क्या होगा, अलग से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर यदि हमारा जिंक जो है HCl की जगह पर मैंने H2SO4 लिया होता तो अभी मुझे मिलता क्या, हाइड्रोजन गैस ही मिलता है, लेकिन कंपाउंड क्या हो जाता, बदल जाता है। ये होता है जिंक सल्फेट, क्या होता है जिंक सल्फेट, और ये क्या था जिंक क्लोराइड, ठीक है। दो चीज समझ लो बेटा। अगर यदि यही रिएक्शन में करवाऊंगा, जिंक मेटल रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, यानी क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड, इट फॉर्म्स हाइड्रोजन गैस। सिंपल सी बात है, एसिड के साथ रिएक्शन करोगे तो हमको क्या मिलेगा, व्हाट हैपन व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स रिएक्ट विथ एसिड, इट गिव्स हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि भाई मैंने जिंक मेटल के रिएक्शन एसिड के साथ करवाई तो मुझे क्या मिलना था, हाइड्रोजन गैस ही मिलना था। इसका रिएक्शन क्या होगा बेटा, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है H2SO4 प्लस जिंक गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो आई होप कि बेटा पूरे का पूरा थियरी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत सिंपल वाला है, लेकिन सबसे ज्यादा मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। ध्यान रखना बेटा, कुछ रिएक्शन ही इस चैप्टर के अंदर आपको 6 to 7 रिएक्शन ही याद रखनी है। पूरे का पूरा चैप्टर के अंदर 6 या 7 रिएक्शन ही आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इतनी बात समझ लो बेटा। तो ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर आपका जो पहला टॉपिक था बेटा कि व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन एक्सप्लेन विद एग्जांपल, तो यहाँ पर क्लियर होता है। अभी पूरे का पूरा मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। पूरे का पूरा मैं यहाँ पर आपको टॉपिक क्लियर कर देता हूँ। अभी एक बात और रह जाती है बेटा कि अगर यदि मैं हाइड्रोजन गैस को कंफर्म करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ। तो प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस इज कंफर्म्ड व्हेन अ लाइटेंड मैचस्टिक, लाइटेंड मैचस्टिक का मतलब क्या हुआ, जले हुई मैचस्टिक, मैचस्टिक की जगह पर आप क्या ले सकते हो, कैंडल भी ले सकते हो, ठीक है बेटा। मैचस्टिक की जगह पे हमने क्या यूज किया, कैंडल यूज किया। आप कोई भी जली हुई चीज ले सकते हो, ठीक है बेटा। तो प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस इज कंफर्म्ड व्हेन अ लाइटेंड कैंडल और मैचस्टिक ब्रॉट, ब्रॉट का मतलब ले जाना, ठीक है, ब्रॉट क्लोजर टू द गैस प्रेजेंट इन द टेस्ट ट्यूब बर्न विथ अ पॉपिंग साउंड, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस किसके बर्न होता है बेटा, पॉपिंग साउंड से। तो अगर जो पॉपिंग साउंड से बर्न हो रहा है कोई चीज तो वो क्या होगा, ऑलवेज हाइड्रोजन गैस ही होगा। तो अगर दी बर्निंग के टाइम आपको पॉपिंग साउंड आ रहा है तो सिंपल सी बात है वो कौन सा गैस होगा बेटा, हाइड्रोजन गैस ही होगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर जो हमने प्रैक्टिकल किया था वहां पर हमको पॉपिंग साउंड मिला था, दैट मीन्स जो रिलीजिंग वाला यानी कि इवॉल्व्ड गैस था बेटा वो कौन था, इवॉल्व्ड गैस क्या था बेटा, इवॉल्व्ड गैस क्या था, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पूरे का पूरा थियरी खत्म हो जाता है, ठीक है। अभी आगे देख लेते हैं हम पूरे का पूरा, इसको पहले रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या सीखा था, तो हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा था, व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन। क्वेश्चन क्या था बेटा हमारा, व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन एक्सप्लेन बाय एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हमने एक इसकी डेफिनेशन दी थी। पहला पॉइंट हमने क्या लिखा था, पहला पॉइंट क्या था बेटा, रिएक्शन रिप्रेजेंटिंग केमिकल चेंजेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हो रही कि नहीं हो रही तो उसके लिए हमने क्या किए थे, कुछ ऑब्जर्वेशन लिए थे। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, चेंज इन स्टेट। दूसरा क्या था, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तीसरा क्या था, चेंज इन टेम्परेचर। चौथा क्या था, चेंज इन कलर। तो चार ऑब्जर्वेशन हमने देखे थे। फिर इसके अंदर हमने क्या किया था, डेली लाइफ एग्जांपल लिए थे, ठीक है ना। तो डेली लाइफ एग्जांपल के अंदर हमने पहला देखा था, मिल्क रेंस हो जाता है वो, मिल्क वाज रेंस व्हेन इट इज लेफ्ट एट अ रूम टेम्परेचर इन समर डेज, ठीक है। फिर दूसरा एग्जांपल हमने क्या देखा था, दूसरा एग्जांपल क्या था, मिल्क टू कर्ड। मिल्क में से क्या बनता है बेटा, कर्ड बनता है, वो प्रोसेस मैंने आपको समझाया था। फिर तीसरा क्या था बेटा,
आयरन गेट करोड, आयरन गॉट करोड, आयरन के ऊपर जो जंग लग जाता है वो वाला एग्जाम्पल। फिर चौथा एग्जाम्पल हमने क्या देखा था, फोर्थ एग्जाम्पल था फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। पांचवा एग्जाम्पल क्या था, डाइजेशन। छठा एग्जाम्पल क्या था बेटा, रेस्पिरेशन। तो यहां तक हमने देखा था डेली लाइफ एग्जाम्पल। फिर हमने देखा था केमिकल एग्जाम्पल। केमिकल एग्जाम्पल के अंदर हमने पहले देखा था कि मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर यानी कि एयर की प्रेजेंस के अंदर अगर बर्न किया जाएगा तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। लेकिन बर्निंग के टाइप आपका ऑब्जर्वेशन क्या था, ठीक है, बर्न विथ डेजलिंग ब्राइट लाइट, ठीक है, एंड लीव व्हाइट कलर पाउडर विच इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर दूसरा वाला एग्जांपल क्या लिया था हमने, जिंक ग्रेन्यूल्स रिएक्ट विथ एसिड फॉर्म्स सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस, जो भी लास्ट में हमने देखा बेटा, ठीक है, ये देखा था ना, जिंक प्लस HCl गिव्स ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ZnCl2 को बोला जाता है सॉल्ट, ठीक है। तो ये वाला एग्जांपल्स हमने अभी जस्ट खत्म किया था। तो यहाँ तक का हमने खत्म किया है। आगे हम सीखेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। चैप्टर का जो हेडिंग था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो रिएक्शन क्या होता है मैंने समझा दिया है। अभी आगे हम सीखेंगे इक्वेशन क्या होता है वो, ठीक है। तो यहाँ तक हम खत्म करते बेटा, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक बेटा गुड डे, ठीक है।